अंधेरे को चीरने वाली रोशनी हमारे अंदर ही होती है। कोई मंजिल मुश्किल नहीं जब नीयत साफ होती है। तकदीर से लड़के, दुनिया से अड़के रास्ते बन ही जाते हैं। आइए आपको ऐसे ही दो जिंदा दिल मुसाफिरों से मिलवाते हैं। उतार चढ़ाव हम सब की जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन कई बार जिंदगी ऐसे उतार पे लाती है कि धरातल पे पहुंचा देती है, और तब सिर्फ एक रास्ता बचता है, ऊपर उठने का रास्ता, आगे बढ़ने का रास्ता। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा और ये है पिरामल फाइनेंस की पेशकश परख। जीरकपुर में छोटी सी दुकान चलाने वाले मिस्टर एंड मिसेस सोनी की कहानी काफी बड़ी है। आइए इनसे मिलते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। सुनना चाहता हूँ मैं आपकी कहानी। सर, हम यूपी से बिलोंग करते हैं। यूपी में डिस्ट्रिक्ट उन्नाव है, वहाँ के एक गांव से। एक समय था कि घर हमारा मतलब बाबा का नाम चलता था एरिया के अंदर, और उसके बाद बहुत लंबा समय ऐसा चला कि रोटी गिराले थे जो हमें नमस्कार किया करते थे। हमारे नमस्कार का जवाब देना भी लोगों ने उचित नहीं समझा। वहाँ से चले, दिल में भूख थी कि कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है आगे। जब मेरे घर की रोटी भी दिक्कत आई तो मैंने रोटी मारने वाला तसला लेकर के उससे पेड़ नीचे बैठ के पंचर की दुकान खोली। पहले साइकिल में पंचर जोड़े काफ़ी साल, साइकिल काम किया। साइकिल काम के बाद इसका ज्वेलर्स काम किया। वहाँ से फेल हो गए। फिर भटकते भटकते लास्ट में हम यहाँ आ गए। यहाँ से अंडे काम चालू किया मैंने। अंडे काम चालू करके अंडे काम मेरा ठीक चला। उसके साथ में भी काम बढ़ाता गया मैं। सीडी कैसेट का भी काम किया मैंने। फिर क्या किया? फिर हमारी जॉब भी लग गई। मैं हरियाणा वाटर हाउस में हूँ, पंचकुला में, और इसके साथ हम अपना फास्ट फूड वगैरह का बिजनेस करते हैं। 2-4 स्टोर लगते हैं हमारे, तीन स्टोर लग रहा है प्रेजेंट में। बस वहाँ से हमारी आर्थिक स्थिति थोड़ा मजबूत हुई, हम चलते रहे, अभी भी चल रहे हैं। निरंतर कुछ नया करते रहना, अपनी जिंदगी को बेहतर करते रहना, इसकी हिम्मत आप दोनों एक दूसरे को देते रहे। ये परेशानियां हिम्मत देती रही, हर ठोकर सिखाती रही कि कैसे चलना है। आप भी साथ में भागीदारी करती थी? शादी के बाद से हम दोनों मिलके ही आगे अपना जो भी काम होता था मिलके ही करते, आज भी करते हैं मिलके। जो हमारा स्टॉल है ना, ये पीछे से मुझे सपोर्ट करते हुए आगे उसके घर। तो अपना घर लेने का क्यों सोचा? कई कमरों के बीच में रहते थे। उस टाइम पे पानी के लिए हमें लाइन लगाना पड़ता था। मैं बैठ के चलती हूँ ना, तो मैं बाल्टी खिसका के लेके जाना होता था। तो 3 कमरों तक की लेके जाना, अपने कमरे तक की। अब हम जिस चीज़ को आप 2 सेकंड में पार कर सकते हो, हमको उसको लिए आधा घंटा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो फिर हमने कहा कि नहीं, अब हमने अपना मकान लेना है। सबसे बड़ी प्राथमिकता घर की होती है। जो अपने पास पैसा था, जो यार रिश्तेदारों से लेकर के बना दिया मकान। फिर लॉकडाउन लग गया यहाँ पर 20 में, काम भी बंद हो गया और पैसा अर्निंग बंद हो गई एकदम से। प्रॉपर्टी मेरी ट्रायंगल है। मुझे 30 बैंकों से लास्ट रीजन हैंडीकैप देन ट्रायंगल, तो मैंने निर्णय लगा कि 4 दीवार नहीं, इस करके मकान ही नहीं मान रहे इसको। ये क्या ये लीगल तौर पे भी 3 दीवारों के घर को मकान नहीं मानते? लोगों की सोच है कि 4 दीवारी को ही घर बोलते हैं, और मेरे पास तो 3 दीवार थी, तो उनकी निगाह मेरे पास मकान ही नहीं है। बैंक टू बैंक हम दौड़ते रहे लोन के लिए। भटकते भटकते परेशान हो गया, हार गया कि मुझे लगा कि मतलब दूसरे की प्लॉट मैंने पैसा लगा दिया, अब जो था वो भी चला गया, कर्जदार हो गया मैं। सब जगह फाइल लगाई, प्रोसेसिंग फीस जमा करी, लास्ट स्टेप पे रिजेक्ट। लोगों को बिलीव नहीं था कि ये पैसा दे सकते हैं, ये पैसा कमा सकते हैं। इनको दे दिया तो अर्निंग पेमेंट वापस नहीं आएगी, ये था।
आप मेरी पूरी जांच करो, मेरा सिबिल चेक करो। मैंने कभी किसी 100 रुपये किसी चाय फ्री नहीं पी तो मेरा सिबिल कहाँ से खराब हो जाएगा? भाई काम तो करते थे, समाज में तो जी रहे हैं, लेन देन तो करते ही थे, बड़ा लेन देन नहीं किया था कभी। हमेशा आपकी ये नियत रही कि जिससे भी पैसा लें उसको लौटाएं सबसे पहले। हाँ, लेकिन चलते रहे, भगवान पे भरोसा था कि एक दिन हमें मंजिल जरूर मिलेगी। पिरामिल फाइनेंस के बारे में किसी ने बताया मेरे को, तो मैं किसी के थ्रू नहीं गया था, मैं डायरेक्ट गया ब्रांच में। तो क्या प्रोसेस रही? तो वहाँ के जो एम्प्लॉइज़ थे वो मेरे पास आए, नीचे आए, उन्होंने मेरी बात सुनी, कहने लगे जी आप फाइल दीजिए मेरे को। उन्होंने मेरे से टाइम लिया 15 दिन का कि 15 से महीने के अंदर हम आपको बता देंगे आपका लोन सेंक्शन होगा या नहीं होगा। सेंक्शन होगा तभी आपको प्रोसेसिंग फ़ीस देनी है, अदरवाइज नहीं देनी है। मैं कहा डन सर। उन्होंने जांच की, करीब 2 महीना लगा मेरे को लोन होने में, लेकिन लोन मेरा एक दिन हो गया। वाह। वो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी जंग जीती थी मैंने, कि मेरे बच्चे कह सके हाँ हमारा घर है। तो आपके घर में आपके साथ कौन कौन रहता है? घर हमारा है, और जो हमें रोटी बना के देते हैं, जो हमें पानी देते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि मैं उनके साथ रहता हूँ। मदन है, 3 बच्चे मेरे हैं, 2 बच्चे मेरे भाई के, मेरे पास टोटल 4 बेटियां हैं, 1 बेटा है। तो मैं उनके साथ रहता हूँ सर। मेरा तो ना कोई घर ना ठिकाना, कुछ नहीं था मेरा, सब उनके आने के बाद ही मुझे मिला है, तो मैं तो उनको ही श्रेय देता हूँ। हमारे लिए तो घर वो था, जब हम अपने घर में गए तो शायद ही शहंशाह अपने महल में भी पैर रखता होगा, खुशी हो गया। वो पता नहीं क्या कैसे चीज़ को तो भैया आप आज भी नहीं कर सकते कि एक मेरा अपना मकान है। आज मैं कह सकती हूँ मेरा अपना मकान है, वो चीज़ थी। भारत की इन छोटी गलियों और कस्बों में बड़ी प्रेरणा बसती है, जो हमें सिखाती है नीयत की कीमत। शुक्र है अब इस नीयत को सिर्फ सराहा नहीं जा रहा, माना जा रहा है, कागजों से ज्यादा। मिलते हैं अगली बार लेकर एक नई नीयत की कहानी।